कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बाबू अपनी PYQ सीरीज चल रही थी जिसमें टॉपिक चल रहा था वो डिटर्मिनेंट चल रहा था, यानी कि सारणिक चल रहा था, जिसका लेक्चर नंबर दूसरा आज आपके सामने आ रहा है। बाबू इस वीडियो में 5 सवालों की बात करेंगे और 5 सवालों को जो बेसिक जो कंसेप्ट भी बताएंगे और उसका बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। आवाज में हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो और मैं आशा ये करूंगा कि आप तक आवाज मेरी पहुंच रही होगी। मैं और ये भी आपसे उम्मीद लगा के बैठा हूं बाबू, आपके हाथ में पेन और कॉपी जरूर होगी और जिस सीट पे बैठे हो उस सीट पे बैठ के क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप कर रहे होंगे। बाबू पहला सवाल है 2024 में आया हुआ है। सवाल क्या बोल रहा है कि सारणी का प्रयोग करके 2 बिंदु रखे, दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। बाबू अगर कोई भी लाइन अगर बन रही है, इक्वेशन अगर बन रही है, तो उसका जो एरिया होगा वो कितना होगा बेटा? 0 होगा। क्या होगा खनीश? एरिया कितना होगा? 0 होगा। चलो जी कैसे बेटा? x यहाँ पे y, यहाँ पे x1, यहाँ पे y1, यहाँ पे x2, यहाँ पे y2, यहाँ पे 1 1 और 1 और इक्वल में कितना है बाबू? सर जी 0। कितना है? 0। बाबू यहाँ पे x1 ये y1 की वैल्यू है, ये x2 ये y2 की वैल्यू है। चलो जी यहाँ पे रख दो बेटा। सर यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। x1 y1 की वैल्यू कितनी है? 1 और 2 है। यहाँ पे कितनी? 3 और 6 है। किसी बच्चे को कोई तकलीफ है क्या? अब ये बताओ सारणी का मान निकालना आता है क्या? चलो कैसे निकालते? देखो बाबू यहाँ पे कितना बेटा? x तो ऐसा का ऐसा। बाबू इस पंक्ति को हाइड कर लो और इस स्तंभ को हाइड कर लो तो कितना बचा? इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया सर जी? माइनस का 6 आ गया। यहाँ पे लगा दो माइनस, आगे क्या लगाओगे? y लगाओ। क्या लगाओगे? y लगाओगे। अब इस वाले स्तंभ को, इस वाली पंक्ति को हाइड कर लो, कितना दिख रहा है? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1, यहाँ पे लगाओ माइनस। 3 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 3 होएगा। यहाँ पे लगा दो बाबू कितना? सर 1। बाबू अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस और प्लस। चलो जी ब्रैकेट। बाबू ये अपने स्तंभ है, ये पंक्ति है, इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कितना आ गया? 6, यहाँ पे माइनस का 6 है, इक्वल में कितना है? 0 है। बाबू यहाँ पे कितना आएगा बेटा? माइनस का 4 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 4 आएगा। यहाँ पे माइनस का 2 और माइनस का 2 और माइनस कितना? प्लस का 2y हो गया। ये वैल्यू कितनी होगी सर? 0 होगी। तो ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को सर माइनस से भी मल्टीप्लाई करना है, कर दे। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2y इक्वल में आ जाएगा 0। बाबू 2 कॉमन है क्या? सर 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कितना जाएगा? यहाँ पे 2x माइनस का y और इक्वल में कितना हो गया? 0। ये मल्टीप्लाई वाला कहा चला जाएगा, डिवाइड में तो 2x माइनस का y इक्वल में 0। अब इस y को उधर भी लेके जा सकते हो, तो ये अपना क्या हो गया? राइट आंसर। आई हो बाबू समझाने वाली जो बात थी बस केवल यही थी, सारणी का मान निकाला, सिंपलीफाई करने का काम आपका है। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो बटन को दबा सकते हो, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 2022 में सवाल आया हुआ है। बाबू एक सारणी दे रखी है, सारणी की वैल्यू 3 है, दूसरी सारणी दे रखी है उसकी वैल्यू 5 है, तो आपको x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बाबू इस सारणी की वैल्यू निकालोगे तो 3 की इक्वल और इसकी निकालो तो 5 की इक्वल, 2 इक्वेशन बनेगी और 2 इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है आपको आता ही होगा। चलो जी बाबू कैसे करोगे? मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो गया 2x माइनस इसको इससे किया तो यहाँ पे कितना होगा? 3y और इक्वल में वैल्यू कितनी है सर जी? 3 है। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना है सर जी? 2x माइनस इसको इससे किया तो मल्टीप्लाई तो कितना? माइनस का 4y इक्वल में कितना? 5। ये वो इक्वेशन 2। बाबू अपने पास इक्वेशन 1, चलो मैं फिर से लिख देता हूँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वैल्यू कितनी है? 2x माइनस का 4y इक्वल में आ गया 5। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। बाबू भैया अब प्रतिस्थापन या फिर विलोपन या फिर वज्र गुणा कोई भी एक मेथड लगा सकते हो और आशा करूंगा आप चीजों को समझ रहे होंगे। बाबू 2x यहाँ पे भी 2 है और अगर यहाँ पे दोनों इक्वेशन को अगर माइनस कर दूंगा तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा सर, माइनस सर प्लस और यहाँ पे माइनस, ये दोनों आपस में ऐड करने पे खत्म
सर माइनस का 3 प्लस का 4, तो यहाँ पे कितना गया, प्लस का y हो गया। सर 5 में से 3 गया तो 2, लेकिन किसका, माइनस का। तो बाबू अपने पास y की जो वैल्यू आई है बेटा जी, सर वो आ गई माइनस का 2। कितनी आई है बाबू, माइनस का 2। अब इस वैल्यू को चाहे यहाँ पे रख दो चाहे यहाँ पे रख दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। चलो जी मैं यहाँ पे रख रहा हूं। सर 2x माइनस, और यहाँ पे कितना बाबू 4 है, और y की वैल्यू कितनी है गुरुदेव, सर माइनस का 2 है, और इक्वल में कितना है, 5 है। सर यहाँ पे कितना है 2x, तो ऐसा कैसा, माइनस और माइनस हो गए प्लस, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, इक्वल में कितना है सर 5 है। यहाँ पे 2x इक्वल 5, ये वैल्यू उधर गई तो सर माइनस का 8। यहाँ पे 2x और 8 में से 5 गए तो कितना सर जी 3। चलो जी x की जो वैल्यू आई है वो माइनस का 3 और डिवाइड में 2। आई होप किसी भी भाई और बहन को कोई तकलीफ यहाँ पे इस सवाल में तो नहीं होगी। बाबू दो इक्वेशन बनी, दोनों इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई किया, सोल्व किया। बाबू क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या लिखा हुआ है, सर आव्यू दे रखी है और आव्यू का क्या निकालना है आपको, सेकंड से निकालना है। तो बाबू आपको अगर एड जॉइंट अगर फाइंड आउट करना है तो पहले उपसारणिक निकालनी होगी, उपसारणिक निकालने के बाद सहखंड निकालने होंगे, सहखंड का अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए तो सेकंड की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। देखो कैसे निकालते हैं बाबू, उपसारणिक निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं, उपसारणिक निकाल रहा हूं। M11 और M12 है सर, M21 और M22 कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो बात को गौर से समझने की कोशिश करना बाबू, है ना। सर M11 का मतलब है इस वाली पंक्ति, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हाइड कर लो। कर लिया आपने, कितना दिख रहा है सर जी 4 दिख रहा है। चलो जी अब सर 12 निकालना है तो इसको ऐड कर दो, इसको ऐड करो, कितना दिख रहा है सर जी 1 दिख रहा है। कितना दिख रहा है सर 21, तो 21 सर इस वाली स्तंभ को, इस वाली पंक्ति को ऐड करो, कितना दिख रहा है सर जी 2 दिख रहा है। चलो जी सर 22, तो इसको ऐड करो और इसको ऐड करो, कितना दिख रहा है बाबू सर 1 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, ये तो गड़बड़ हो गया वैसे। 11 दिखा, इसको ऐड किया तो ये हो गया, अच्छा 4 आएगा यहाँ पे 4 ही, चलो ठीक है। 12 निकाला तो इस वाली पंक्ति, इस वाली स्तंभ, बाबू यहाँ पे 3 आएगा बेटा, गलती से कर दिया, क्योंकि सर पहली पंक्ति को ऐड करना है, पहली पंक्ति को ऐड करना है, स्तंभ कौन सा, दूसरी स्तंभ को ऐड करना है, पहली पंक्ति और दूसरी स्तंभ, कितना आ गया 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया सर, दूसरी पंक्ति को ही ऐड करना है और दूसरी स्तंभ को ऐड करना, कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है। बाबू उपसारणिक निकालने के बाद आपको निकालना है सहखंड, निकालने क्या निकालने है, सहखंड। सर सहखंड तो और भी सिंपल है बाबू। सर सिंपल कैसे है बाबू, सर जो भी उपसारणिक आई ना वो छाप दो यहीं पे। चलो जी सर जी लिख दी हमने, कोई तकलीफ है किसी भी भाई को नहीं होगी। बाबू यहाँ पे साइन कन्वर्ट होंगे, चेंज होंगी, वो कैसे होंगे बाबू, इनको ऐड करो। अगर आई और जे की वैल्यू अगर ऐड करने पे क्या आ जाती है आपके पास, विषम आ जाती है। क्या जाती है, विषम आ जाती है। आई और जे को ऐड करने पे तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। सर सम है तो नहीं चेंज होंगे, सर विषम है तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस था माइनस हो गया। सर विषम है तो साइन चेंज हो गया, सर सम है सर बिल्कुल। अब बाबू आपके पास ये क्या आ गया, सहखंड आ गया। क्या आ गया, सहखंड। बाबू लिख दो यहाँ पे, सर यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे कितना हो गया सर माइनस का 3, यहाँ पे कितना है सर माइनस का 2, यहाँ पे कितना है सर जी 1 है। बाबू इसका लेना आपको ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज ले लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एडजॉइंट आ जाएगा, यानी कि सहखंडज आ जाएगा। चलो जी सहखंडज आ जाएगा। तो बाबू ट्रांसपोज का मतलब क्या, पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करना है, पंक्ति को स्तंभ में। इस पंक्ति को स्तंभ बना दिया, इस पंक्ति को भी स्तंभ बना दो। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 में किसी भी भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू उपसारण निकाली, सहखंड निकाले, सहखंडज आ गया। ट्रांसपोज अगर लिया जाए तो सर अगर उपसारणी कैसे निकालते हैं, तो पहली पंक्ति को और पहले स्तंभ को ऐड करो, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ को ऐड करते हो, यहाँ पे 4 दिख रहा है। सर पहली पंक्ति को और दूसरी स्तंभ को, पहली पंक्ति को दूसरी स्तंभ को अगर हाइड करें, पहली पंक्ति, अच्छा पहली पंक्ति और दूसरी स्तंभ को हाइड किया तो 3 दिख रहा है। आई होप चीजें आपको धीरे धीरे बाबू क्लियर होंगी, और एक एक चीज को आपको नोट करते हुए चलना। किसी भाई को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो बटन को दबा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, 2022 में सवाल आया हुआ है, सारणी दे रखी है, और इस सारणी में हमें क्या चाहिए, 6 की उपसारणिक चाहिए, यानी कि जो अव्यय दे रखा है ना, और अव्यय कौन सा 6, उसकी चाहिए उपसारणिक। बाबू 6 देखो कहां पे है, सर 6 जिस बी पंक्ति में है उस पंक्ति को ऐड कर लो और उसी स्तंभ को ऐड कर लो। बाबू इस स्तंभ को ऐड करने पे और इस पंक्ति को ऐड करने पे
तो आपको क्या दिखेगा, केवल और केवल एक दिखेगा, इधर दिखेगा आपको 2, इधर दिखेगा आपको 9 और इधर दिखेगा 4। अब सर इसकी वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे बाबू, इसको बोलते हैं M22, क्योंकि 11 ये 22 है 23 है। सर कैसी वैल्यू निकलेगी, इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे हो गया 4, सर माइनस लगाओ। अब बाबू इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना है बेटा जी, सर माइनस का 14, कितना बाबू माइनस का 14। आई होप किसी भी भाई को, किसी भी बहन को कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू सपोज दैट अगर आपको पूछ लेता कि 4 की उपसारणी क्या होगी, क्या पूछ लेता वो, 4 की उपसारणी क्या होगी, तो आपको क्या करना होता बाबू, इस वाले स्तंभ को ऐड करना था और इस वाली पंक्ति को ऐड करना था। तो कैसे करते फिर, सर इसको ऐड कर लिया, इसको ऐड कर लिया, तो केवल क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 8 दिख रहा है और 6 दिख रहा है। चलो जी कैसे करते बाबू, सर इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 6 माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 24 हो गया, 24 हो गए, माइनस करने पे बाबू कितना आ गया सर 18 आएगा, वो भी किसका, माइनस का। ये अपना क्या जाता, आंसर हो जाता, वो क्या जाती, 4 की उपसारणिक। आई होप उपसारणिक किसी भी एलिमेंट की अगर आपसे पूछे तो आप निकाल सकते हैं, इस सवाल का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 5, आज की वीडियो का लास्ट सवाल। 2022 और 2023 लगातार 2 साल ये सवाल पूछा गया है। सिद्ध करना है आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर संरेख है। क्या बाबू, संरेख। बाबू अगर ये पॉइंट अगर क्या है बेटा, संरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। तो पॉइंट रखो सर a, यहाँ पे b प्लस का c और यहाँ पे हो गया 1। सर यहाँ पे x1 की वैल्यू, यहाँ पे a और यहाँ पे हो गया c और यहाँ पे 1, यहाँ पे हो गया c और यहाँ पे कितना हो गया ab और यहाँ पे कितना हो गया 1। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है बाबू, 0 है। निकालो। सर यहाँ पे a तो ऐसा कैसा ब्रैकेट, इस वाले स्तंभ को इस वाली पंक्ति को ऐड करो, सर ये कितना आ गया, सर ये हो गया a प्लस का c, चलो जी ब्रैकेट माइनस। बाबू इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या आ गया, a और प्लस का b, चलो जी सर माइनस का कितना है, सर माइनस का b और प्लस का c है अंदर ब्रैकेट के अंदर। सर इस वाले स्तंभ को और इस वाली पंक्ति को ऐड करेंगे तो कितना दिखेगा, सर यहाँ पे दिखेगा b माइनस, यहाँ पे कितना है सर माइनस का c है। चलो जी सर यहाँ पे कितना है 12, सर 1 है, अंदर कितना बाबू, इस वाली स्तंभ को और इस वाली पंक्ति को ऐड करेंगे तो कितना होगा सर जी, सर यहाँ पे होगा b और ब्रैकेट के अंदर कितना होगा सर a प्लस का b और यहाँ पे लगा दो माइनस। बाबू इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा c और यहाँ पे कितना होगा ac होगा और यहाँ पे इक्वल होगा 2 0। चलो जी बाबू यहाँ बाहर कितना है सर a है, अंदर सिंप्लीफाई करोगे सर a प्लस का c माइनस का a और माइनस का b है। चलो जी बाबू ये वाला ब्रैकेट और ये वाला बाहर माइनस तो है ही है, तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट क्या जाएगा सर b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलो जी बाबू बाहर क्या है 1 है, कोई दिक्कत नहीं, अंदर क्या है मल्टीप्लाई कर दो, सर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा ab हो जाएगा, प्लस में क्या जाएगा b स्क्वायर जाएगा, माइनस कितना बेटा सर ac हो जाएगा और अंदर मल्टीप्लाई करूंगा क्या जाएगा c का स्क्वायर। कोई तकलीफ है क्या, यहां से ब्रैकेट हटाऊंगा तो ऐसे नहीं लग रहा जाने पहचाने से लोग हैं, इक्वल में 0। बाबू यहां से अगर ब्रैकेट हटाऊंगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, सर प्लस वाला तो जाएगा माइनस का, माइनस वाला जाएगा प्लस का। कोई तकलीफ वाली बात आई होप किसी भी भाई को नहीं होगी। बाबू अच्छा a से मल्टीप्लाई कर दूं के अंदर, तो सर क्या हो गया a स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो गया ac हो गया, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया a स्क्वायर हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करने पे माइनस का ab हो गया। इक्वल में कितना सर, सॉरी इक्वल में नहीं, आगे क्या दे रखा है सर यहाँ पे b स्क्वायर, यहाँ पे c स्क्वायर, यहाँ पे कितना है ab है, यहाँ पे b स्क्वायर है, यहाँ पे ac है और यहाँ पे माइनस का c स्क्वायर। कुछ कटे तो काट लो बाबू, सर a स्क्वायर से इस a स्क्वायर से और a स्क्वायर कट गया, चलो जी सर इस ac से और ये ac कट गया, सर यहाँ पे ab से ab कट गया, चलो जी सर b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, सर c स्क्वायर से c स्क्वायर कटना। आपको मेरी तरह काटना नहीं है एग्जाम में, सर 0 इक्वल में 0, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गए इक्वल, तो ये प्रूफ हो गया। आई होप किसी भी भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पे मैंने सारणी का मान निकाला है और बाबू फॉर्मूला कौन सा लगाया मैंने पता है क्या, x सॉरी यहाँ पे y यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, यहाँ पे x1 यहाँ पे y1 यहाँ पे x2 और यहाँ पे y2, डायरेक्ट लिख दो x y1
x1 y1 x2 और y2 वैल्यू रखी, सिंप्लीफाई किया और दोनों को कुछ कटे तो काट दिया, पूरी जुगाड़ को सब कुछ कट के अपने पास कुछ ऐसा बचा नहीं है। बाबू आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। और बाबू पढ़ने का मन आप लोगों को नहीं कर रहा होगा, जैसे जैसे नवंबर गुजरेगा और वैसे वैसे आपके दिल की धड़कन बढ़ती रहेंगे। अगर कोई भी भाई ईमानदारी से ये सवाल अगर कर रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पे पहुंच रहा होगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।